हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान में पाठ 7 नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहले हमारे विद्यालय के कृष्णा बाल विद्या इंटर कॉलेज मंगूपुरा में के ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन स्टडी KVMIC में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं उनके बारे में, उनके गुणों की संरचना, उनके गुणों के बारे में पढ़ा। इसके बाद अमोनिया, उसकी हैबर विधि और प्रयोगशाला विधि के बारे में हमने पढ़ा था तथा उसके रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में पढ़ने के बाद आज हम जो हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नाइट्रिक अम्ल जो है, इसका सूत्र है HNO3। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था अमोनिया भी नाइट्रोजन का एक यौगिक है, और ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल भी अमोनिया का ही नाइट्रिक अम्ल भी नाइट्रोजन का एक यौगिक है। तो नाइट्रिक अम्ल जब बनाया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल को 3 विधि से बनाते हैं। पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, दूसरी है बर्कलैंड एंड आइड विधि, और तीसरी जो विधि है वो है ओस्टवाल्ड विधि। तो जो बर्कलैंड और आइड विधि है वो नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की पुरानी विधि है, जबकि ओस्टवाल्ड विधि जो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं औद्योगिक निर्माण, वो आधुनिक विधि है। तो इस विधि में नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए हम प्रयोगशाला विधि और नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवाल्ड विधि दोनों विधि को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको कराया था नाइट्रोजन परिवार, तो नाइट्रोजन परिवार में हमें पता था कि कौन कौन से तत्व आते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी तत्व इस परिवार के तत्व हैं। इनके गुणों के बारे में, इनकी विशेषताएं हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, जिसमें कि इन सभी तत्वों को एक ही वर्ग में आवर्त सारणी में क्यों स्थान दिया गया है, या इन्हें एक साथ आवर्त सारणी में क्यों रखा गया है। इसके बाद अमोनिया की प्रोसेस पढ़ा था। अब पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल की पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। देखिएगा, प्रयोगशाला विधि जो लैबोरेटरी मेथड है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में क्या होता है, जो पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जब इन्हें हम लेकर गर्म करते हैं तो जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। यानी कि ये है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है नाइट्रिक अम्ल, और यह है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या होता है, प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, एक रिटॉर्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक रिटॉर्ट जो है, मैं आपको संरचना बना के दिखा रहा हूँ इसकी प्रयोगशाला मेथड की। यहाँ से एक स्टैंड लगा के यहाँ पर एक जाली लगा देते हैं, और जाली लगाने के बाद एक रिटॉर्ट ले लेते हैं जो इस तरीके का होता है, और इस रिटॉर्ट के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर इसे स्टैंड के माध्यम से रोका जाता है, और रोकने के बाद में यहाँ पर इसमें बर्नर लगा हुआ होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो पोटेशियम नाइट्रेट है हमारा KNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके मिश्रण को हम ले लेते हैं, तथा दूसरी तरफ एक ग्राही पात्र होता है। क्या होता है? एक ग्राही पात्र होता है। इस ग्राही पात्र को ठंडे पानी से ठंडा करके रखा जाता है, जो इस तरीके का होता है, और ऊपर से इस पर जल टपकता रहता है। यहाँ से जल टपकता रहता है, और जो ठंडा जल होता है। तो क्या है इसमें प्रोसेस, यानी कि हमने एक रिटॉर्ट लिया, और इस रिटॉर्ट में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर धीरे धीरे जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से बनने वाली नाइट्रिक अम्ल की वाष्प यहाँ एक ग्राही पात्र में जाती है, जो ठंडे जल से ठंडा हुआ होता है, और ये द्रव के रूप में यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी विधि, मैंने बताई थी बर्कलैंड और आइड विधि। बर्कलैंड तथा आइड विधि, ये जो विधि है
ये मतलब प्रयोग नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि है, लेकिन पुरानी विधि है। इसके जगह पर अब ओस्टवाल्ड विधि का यूज होता है, और ये ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इसका प्रोसीड है। ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि में क्या होता है, हम नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए एक प्लेटिनम युक्त जाली से बना हुआ उत्प्रेरक कक्ष ले लेते हैं। इसमें क्या होता है देखिएगा, इसका मैं पहले सिद्धांत बता रहा हूँ आपको कि सिद्धांत है क्या। सबसे पहले अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को हम क्या करते हैं, अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड और जल की मात्रा प्राप्त होती है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका वायु की ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है, यानी कि प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु की ऑक्सीकरण कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जल की मात्रा से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा नाइट्रस अम्ल बनाती है। यानी कि ये तो है नाइट्रिक अम्ल और ये है नाइट्रस अम्ल। तो जो नाइट्रिक अम्ल है वो लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसे हम एकत्रित कर लेते हैं अलग। और जो नाइट्रस अम्ल है इसे गर्म करने पर, जब हम नाइट्रस अम्ल को गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और जल की मात्रा प्राप्त हो जाती है। इस मेथड को ही मैं चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ, देखिएगा। चित्र में क्या है, इसके ओस्टवाल्ड विधि के चित्र में हम क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक कक्ष ले लेते हैं जो इस तरीके का बना हुआ होता है। ये उत्प्रेरक कक्ष है, इसमें प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं और इस उत्प्रेरक कक्ष को, जो प्लेटिनम की जाली हैं उनका टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। प्लेटिनम की जाली, और यहाँ पर इसे हम एक ऑक्सीकारक कक्ष के साथ जोड़ देते हैं जो इधर बना हुआ है। देखिए इस प्रकार से ये ऑक्सीकारक कक्ष है, और इस वाले ऑक्सीकारक कक्ष को भी अवशोषक टावर से जोड़ देते हैं। किसके द्वारा? अवशोषक टावर के द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके पूरे चित्र को बनाने के बाद देखिएगा HNO3 वो भी तनु विलयन है, और यहाँ पर बीच में झावा पत्थर भरे हुए होते हैं। झावा पत्थर भरे होने के बाद इसमें ऊपर से जल टपकता रहता है। ये जल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनती है उसे अवशोषित करता है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को हमने, या वायु के मिश्रण को प्रवाहित किया। जहाँ पर प्लेटिनम की जाली लगी हुई है जो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं, इनका टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। अमोनिया और वायु का मिश्रण जो होता है यहाँ से उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म होने पर ये किस में परिवर्तित हो जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में, जो इधर की तरफ यानी कि फ्लो हो जाती है। ये है उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष है ये ऑक्सीकारक टावर है, ऑक्सीकारक टावर। और ये अवशोषण टावर, अवशोषक टावर। तो क्या है, जब अमोनिया और वायु का मिश्रण इसमें गया तो यहाँ प्लेटिनम की जाली लगी हुई है, इसका टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तन होता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीकारक टावर में वायु के, यानी कि वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम इस टावर से अवशोषक टावर में भेजते हैं, जहाँ से गैसीय मिश्रण झावा पत्थर भरे हुए इस अवशोषक टावर में जाता है, और इसमें ऊपर से जल टपकता रहता है। तो जल जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, और इससे तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे हम अलग एकत्रित कर लेते हैं। ये ओस्टवाल्ड विधि द्वारा इसका प्रोसीजर है। अब इसकी बात करते हैं भौतिक अवस्था। जो नाइट्रिक अम्ल है
ये भौतिक गुण, उसका पहला जो भौतिक गुण है वो है कि शुद्ध नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, यह जो है वायु के साथ, ये वायु की नमी से क्रिया करने के बाद हल्का हल्का ये खुला में रखने पर इसे, अगर इसे हम खुले में रख दें तो ये धूम बनाना शुरू कर देता है, जो पीले रंग के, हल्के पीले रंग के धूम होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं फ्यूम्स, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं धूम। तो ये पीले रंग के हल्के हल्के फ्यूम बनाता है। दूसरा अगर बात करें तो इसका जो क्वथनांक होता है वो 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका हिमांक -41.3 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, यह जल में पूर्ण विलय है और एक ऑक्सीकारक होता है। यह त्वचा पर गिरने पर फफोले डाल देता है। ये इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं। बात करते हैं रासायनिक गुण। तो ये प्रोसीड इसका ऑस्टवाल्ड विधि से था। अब रासायनिक गुण में क्या है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है कि किसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है वो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में नाइट्रिक अम्ल के हम जो केमिकल प्रॉपर्टी यानी जो रासायनिक गुण होते हैं, यानी कि किससे क्रिया करके क्या बनाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी कि जब नाइट्रिक अम्ल को सूर्य के प्रकाश में या गर्म करने पर अपघटित किया जाता है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा अपने क्या कहते हैं जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है। HNO3 एरो NO2 प्लस O2 प्लस H2O, यानी कि जब नाइट्रिक अम्ल को अपघटित किया जाता है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल में अपघटित हो जाता है। जो नाइट्रिक अम्ल है इसके जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हैं वो ऑक्सीकारक गुण होते हैं। तो ऑक्सीकारक गुण इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि एक प्रबल ऑक्सीकारक है। पहला अगर बात करें इसका ऑक्सीकारक गुण में, तो सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करेगा। सल्फर को किस में ऑक्सीकृत करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो सल्फर हो गया S प्लस HNO3 एरो, जब सल्फर नाइट्रिक अम्ल के साथ आएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा H2SO4 प्लस NO2 प्लस O2, सॉरी H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O यहाँ से बन जाएगा जल की मात्रा। दूसरा, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत करेगा H2SO4 एरो HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O, यानी कि जो आयोडीन है ये जब यहाँ पर जब नाइट्रिक अम्ल आएगा, यानी कि नाइट्रिक अम्ल आयोडीन को किस में ऑक्सीकृत कर रहा है? आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत करेगा। इसके साथ ही जब ये अलग अलग तत्वों से क्रिया करता है, ये फास्फोरस को अगर बात करें, फास्फोरस की हम क्रिया कराएं इससे, तो फास्फोरस को आर्थोफास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, यानी कि जो इसके ऑक्सीकारक गुण हैं हम तीन तरीके से या इसके तीन रिएक्शन से दिखा सकते हैं कि सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में और फास्फोरस को आर्थोफास्फोरिक अम्ल में ये ऑक्सीकृत कर देता है। इसके बाद बात करते हैं इसके एक ऑक्सीकारक गुण में जो है इसका नाइट्रीकरण। देखिएगा नाइट्रीकरण क्या है। नाइट्रीकरण इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल किससे क्रिया करता है? बेंजीन से या एरोमेटिक यौगिक से। बेंजीन से क्रिया करके नया एरोमेटिक यौगिक बनाएगा। वो क्या है? देखिएगा ये बेंजीन रिंग है। जो बेंजीन रिंग है तो जब ये क्रिया करेगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। नाइट्रोबेंजीन
बेंजीन प्राप्त होता है, NO2 + H2O। यानी कि क्या किया इसने नाइट्रीकरण में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब नाइट्रिक अम्ल बेंजीन से क्रिया करता है, ये बेंजीन है, और बेंजीन से क्रिया करने के बाद ये क्या बना रहा है, नाइट्रो बेंजीन बनाता है। इसके बाद अगर बात करें ऑक्साइड की, तो ये धातुओं से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, या हम कहें धातुओं को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद अम्लीय प्रकृति की अगर हम बात करें तो नाइट्रिक अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण बनाता है। जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी हम क्रिया कराएं तो सोडियम नाइट्रेट लवण के रूप में प्राप्त होगा। अगर हम सोडियम कार्बोनेट से अगर इसकी क्रिया कराएं तो वहाँ भी सोडियम नाइट्रेट हमें लवण के रूप में प्राप्त होता है। बात करते हैं इसके उपयोग की, तो पहला उपयोग अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इससे पहला वाला जो मैंने लिखवाया था ऑक्सीकारक गुण, तो ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। तीसरा, खाद बनाने यानी कि जो उर्वरक होते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक, उन्हें बनाने में प्रयोग होता है। चौथा, विभिन्न प्रकार के यौगिकों और विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। बात आती है, एक टॉपिक आता है इसमें अम्लराज। अम्लराज क्या है? अम्लराज, जिसे इंग्लिश में एक्वारेजिया भी बोलते हैं। तो अम्लराज क्या होता है, यानी कि जब 1:3 में, यानी कि HCl, अगर हम बात करें नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को 1:3 में अगर मिलाएंगे तो हमें अम्लराज प्राप्त होगा। यानी कि नाइट्रिक अम्ल की 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग मिलकर के नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इन दोनों के क्रिया करने पर नाइट्रोसिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीकारक है, और अम्लराज लगभग सभी धातुओं से क्रिया करके उन्हें ऑक्सीकृत कर देता है। इसमें प्लेटिनम और गोल्ड का ऑक्सीकरण किया जाता है, जो अपने अणुओं में विघटित हो जाता है। इस माध्यम से हमने नाइट्रिक अम्ल को पढ़ा, इसका जो प्रोसीजर वो समझा, उसे हम PDF के माध्यम से अपने कॉपी में नोट करेंगे तथा वीडियो को शेयर करेंगे और अपना वर्क पूर्ण करेंगे। थैंक यू।